मुसलमान अगर सच में हिंदुस्तानी होगा तो नरेंद्र मोदी साहब को वोट देगा, और जो पाकिस्तानी होगा उसका वोट नहीं चाहिए। हमारे जितना काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं ज्यादा से ज्यादा मुसलमान के लिए किए हैं। घर भी दिए हैं तो मुसलमान को ज्यादा दिए हैं, शौचालय भी दिए हैं तो मुसलमानों को दिए हैं। वाले तो कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। मुसलमान खतरे में, वो तो कहेगा तब न उसका दुकान चलेगा। वो दुकान अपना न चला रहा है। मुसलमान और बुर्बक नहीं है, जो काम करेगा उसको वोट देगा। और हमेशा कांग्रेस वाले ने मुसलमानों को वोट लेकर ठगने का काम किया है। तो आप बीजेपी के झंडा ढो रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा का? नहीं, हम बीजेपी के झंडा ढोते हैं। मुसलमान जाति के हैं, लेकिन मुसलमान जाति भी, क्या नाम है आपका? हदीस अंसारी नाम है। कहाँ से आए हैं? राजपुर से आए हैं, काराकाट क्षेत्र से। नोखा विधानसभा मेरा घर है। मैं 15 साल से नरेंद्र मोदी साहब, जब से इस एनडीए के सरकार जो बिहार में है 17 से 20 साल, मैं उस वक्त से मैं एनडीए का मैं समर्थक हूँ। लेकिन मुसलमान तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान अगर सच में हिंदुस्तानी होगा तो नरेंद्र मोदी साहब को वोट देगा, और जो पाकिस्तानी होगा उसका वोट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे जितना काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं ज्यादा से ज्यादा मुसलमान के लिए किए हैं। घर भी दिए हैं तो मुसलमान को ज्यादा दिए हैं, शौचालय भी दिए हैं तो मुसलमानों को दिए हैं। अगर जितना भी गली नली और जितना बना है, सबसे पिछड़ा कौन था? मुसलमान। मुसलमानों के आज गली में चले जाइए, एकदम चकाचक गली है, इतना सुंदर गली है। कौन बनाया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बनाए हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। मुसलमान खतरे में, वो तो कहेगा तब न उसका दुकान चलेगा। वो दुकान अपना न चला रहा है। मुसलमान और बुर्बक नहीं है, जो काम करेगा उसको वोट देगा। क्या सही कहा? देखिए, दल का विरोध नहीं है। मुसलमानों में शिक्षा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है, और मुस्लिम शिक्षित हो चुका है। वो समझ रही है कि मेरा कौन भला करेगा, कौन हमारी हकूक की आवाज़ को बुलंद करेगा। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार आलम है। मैं पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। पार्टी के नेता इसलिए बातें नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप पूछ लीजिए, बहुत सारे साथी अल्पसंख्यक आज इस हॉल में थे। क्या काराकाट लोकसभा के काफी मुसलमान आए हैं। काराकाट में मुसलमान सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित है। मुसलमान किसी से डरता नहीं है। ये वो सेंटिमेंटल जात होता है, इसीलिए वो ठग फूस के आज तक बीजेपी से तो कहता है कि मुस्लिम को खतरा है। कहीं कोई खतरा नहीं, यही खतरा का डर दिखा करके राजद वोट ले रही थी। अब जनता जाग चुकी है, मुसलमान जाग चुका है। गलतफहमी में कोई मोदी जी से डर नहीं है ना? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। आज तो मोदी जी है, देश में भी है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। कहाँ दंगा हो रहा है मुसलमान में? कौन से इलाके में दंगा हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग को डरा करके मुसलमानों का वोट लेने का काम हर वक्त किया है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं, वो तो अपना कहेंगे तभी ना मुसलमान उनको वोट देंगे। इसीलिए कांग्रेस वाले कहते हैं, और हमेशा कांग्रेस वाले ने मुसलमानों को वोट लेकर ठगने का काम किया है। आज तक मुसलमानों को कोई काम नहीं किया है। आप जाइए हमारे गांव में, मैं राजपुर प्रखंड के रहना हूँ, मुसलमान का लड़का ज्यादा से ज्यादा नौकरी में गया है, रेलवे में गया है, शिक्षा में गया है। सबसे ज्यादा काम मुसलमान को हुआ है। अगर सच्चा में मुसलमान होगा तो नरेंद्र मोदी साहब कहीं वोट देगा। मुसलमान से कोई नहीं। जो अरे रात में जागिए, रात भर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का दिन मैंने देखा हूँ कि जब शाम होता था तो हमारे बकरी लेकर भाग जाते थे, हमारे भैंस लेकर भाग जाते थे, यानी हमारे लड़के को लेकर भाग जाते थे। आज के डेट में देखिए, रात भर खोल दीजिए बकरी, भैंस खोल दीजिए, कोई लेकर भागने वाला नहीं है। नीतीश जी की वजह से कि मोदी जी की वजह से? मोदी जी के साथ है तबे ना नीतीश कुमार कर रहे हैं। अकेला कहाँ से नीतीश कुमार कर देंगे? जब तक मोदी सरकार दिल्ली में है तब तक नीतीश कुमार जी हैं। जिस दिन वो हट जाएंगे ये भी हट जाएंगे। नीतीश जी से मोदी जी है कि मोदी से नीतीश जी? मोदी जी से नीतीश कुमार है। वहाँ जब तक पैसा नहीं देंगे तो हमारे बिहार का विकास कैसे होगा? कैसे विकास होगा? पहले थोड़े मोदी जी थे तो विकास नहीं हो रहा था। रोड देखे तो पहले इतना रोड खराब था। आज जब मोदी जी ने पैसा दिए बिहार के लिए तो रोड कितना सुंदर बन गया। आप इतना बोल रहे हैं, आप मुस्लिम समाज से हैं, तो फिर दूसरे मुस्लिम समाज के लोग जो राजद और कांग्रेस के साथ है वो गुस्सा नहीं करते हैं आप पे? गुस्सा कर क्या करेगा? वो हमारा खर्चा चलाता है क्या? उसको मैं कहने में जो कहेगा मैं करूँगा। मैं जाग गया हूँ। ये हमारे जितना मोदी जी हमारे लिए हमारे क्या किया, हमारे घर बनाए हैं, हमारे शौचालय बनाए हैं, हमारा गली बनाए हैं, हमारे लिए क्या नहीं किए हैं। तो आपके दूसरे जो मुस्लिम साथी है वो गुस्सा नहीं करते हैं कि भाई अब क्या बीजेपी के झंडा ढो रहे हैं? गुस्सा नहीं करते हैं। उनके पास जाते हैं तो शर्म के मारे हट जाता है हमारे सामने से। तो आप बीजेपी के झंडा ढो रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा का? नहीं, हम बीजेपी के झंडा ढोते हैं। उपेंद्र जी
जिधर नरेंद्र मोदी साहब कहेंगे उधर ही हम वोट देंगे। कह देंगे कि उपेंद्र को वोट नहीं देना है तो नहीं देंगे। कहेंगे तो जान दे देंगे। जी जान दे देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।